क्लास 6 के बच्चों की किताब में, हिंदी पाठ्य पुस्तक में, उसकी किताब में पहला अध्याय है एक कविता। इस कविता के आशय को, भावार्थ को आज मैं आपके सामने, शब्दार्थ को, सारांश को मैं आज बता रहा हूँ। यह रिवीजन है, इससे पहले भी आपको बताया जा चुका है। इस कविता को आज मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि यह एक देश प्रेम से, देश के प्रति अपने आप को अमिट करने की, देश के प्रति सच्ची श्रद्धा, देश के प्रति अपना समर्पण, यह सारा चीज़ इस कविता में दिया गया है कि यह देश क्या है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बच्ची देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। यह एक संकलित कविता है। चंदन है इस देश की माटी। देखिए कवि ने इस देश की, अपने देश की, हमारे भारत भूमि की मिट्टी के बारे में कहा गया है कि यह चंदन के समान खुशबूदार है, तपोभूमि हर ग्राम है। और यहाँ धर्म की प्रधानता, ईश्वर के प्रति लोगों की निष्ठा ऐसी है, यहाँ के लोग इस तरह ऐसे विचारवान हैं कि यहाँ के हर गांव में जैसे तप के लिए भूमि है, ईश्वर की आराधना करने के लिए भूमि बची हुई है, और यहाँ के हर बच्चे में जैसे ईश्वर का रूप दिखाई देता है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, हर शरीर मंदिर सा पावन। यहाँ के मनुष्य में, यहाँ के लोगों में, वहाँ के लोगों में इस प्रकार की शक्ति है, इस प्रकार वह सोचता है, वह दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहता है, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए, दूसरों की खुशी के लिए अपने आप का समर्पण करने को तैयार रहता है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, जहाँ गाय माँ प्यारी है। इतिहास गवाह है कि यहाँ ऐसे ऐसे बालक हुए हैं जो सिंह के साथ खेलते थे, और इसीलिए इस देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि भरत नाम का एक व्यक्ति, एक लड़का था जो सिंह से लड़ता था। सिंह उसका खिलौना होता था, उसके साथ वह खेलता था, और भगवान श्री कृष्ण यहाँ गाय के साथ खेलते थे, और इस प्रकार उसे माँ की उपमा दी गई है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, प्रत्येक दिन सुबह सुबह देखते हैं कि लोग यहाँ के इतने धर्म के प्रति आसक्त हैं, धर्म में उनकी ऐसी आस्था है कि वह सवेरे सवेरे शंखनाद करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा पृथ्वी पावन हो गया हो। और इस तरह से आप इस कविता को पढ़ते हैं। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। यहाँ के व्यक्ति इतने बड़े कर्मयोगी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं कि अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। त्याग और तप की गाथाएँ गाती कवि की वाणी है। यहाँ ऐसे ऐसे त्यागी, दूसरों के लिए अपने सुख का, अपने हर सर्वस्व का त्याग कर देने वाले इतिहास में हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जैसे भरत, राजा भगवान प्रभु श्री राम के भाई भरत, जिन्होंने पूरे राज्य का त्याग कर दिया, सिंहासन का त्याग कर दिया, और उनके सिंहासन पर खड़ाऊँ रख करके उनके प्रति समर्पित होकर के पूजा आराधना की। तो इस तरह से आपको यहाँ त्यागी मनुष्य भी मिलते हैं। ज्ञान जहाँ गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। ज्ञान जहाँ है गंगा जल सा, जिस प्रकार गंगा जो कहा जाता है देवलोक से आई थी, ईश्वर ऋषि भगीरथ मुनि के आश्रम से, भगीरथ मुनि के घोर तपस्या से खुश होकर के देवलोक से जो गंगा है वह पृथ्वी पर आई थी, और वह अपने पावन पानी से इस पूरे धरा को पवित्र करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक उसी तरह से ज्ञान, यहाँ के लोगों में ज्ञान की कमी नहीं है। अतः देश की माटी को पवित्र माना गया है। अब आप इस कविता को पढ़ें और इसको समझ के याद करें।